मैंने 6 महीने में 80 केजीज से 60 केजीज तक की जर्नी तय करी एंड मैंने 20 केजीज वेट लूज करा। एंड ना ही सिर्फ मैंने वेट लूज किया, मैंने अपने पीसीओडी को, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को, और जो 2 साल तक मुझे पीरियड्स बिना दवाई के आए नहीं, उस कंडीशन को रिवर्स किया सिर्फ इन 5 स्ट्रैटेजीज की मदद से। नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और ये जर्नी मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इमेजिन करो कि आप एक टीनेजर हो और आप एक मिरर के सामने खड़े हो। और जब आप मिरर के सामने खड़े हो, आप जो देख रहे हो आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक चेहरा जिसपे सिर्फ एक्ने है, टूटे बिखरे बाल, एक ओवरवेट, एक ओबीस लड़की। ये थी मैं क्लास 10th में। एंड आज यहाँ मैं आपके सामने खड़ी हूँ 20 केजीज वेट लूज करने के बाद, 80 केजीज से 60 केजीज आने के बाद। मेरा नाम डाइटिशियन सिमरन भसीन है एंड आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ कॉन्फिडेंट 20 केजीज वेट लॉस के बाद। और ये मेरी जर्नी इजी नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया एक सही स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए वेट लॉस की। पर वेट लॉस के साथ साथ मेरा सबसे बड़ा गोल था अपनी हेल्थ, फिटनेस और कॉन्फिडेंस को अचीव करना। ये जर्नी समझाने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं क्लास 10th में थी, मेरा वेट अचानक से बढ़ने लग गया। कुछ 6 महीने में मैंने करीब 20 किलो वेट गेन कर लिया था। मैं 60 केजीज से 80 केजीज की हो गई थी। एंड सब कुछ सही खाने के बाद, अपने आप को स्टार्व करने के बाद, घर का खाना खाने के बाद, रोटी चावल छोड़ने के बाद भी मेरा वेट कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। सबसे बुरी चीज ये थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ। इसी दौरान मुझे पीरियड्स आने बंद हो गए। जब मेरे पीरियड्स आने बंद हो गए तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गई एंड हमने अलग अलग डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना शुरू किया। मेरी जर्नी 2 साल तक 10 डिफरेंट गायनोकोलॉजिस्ट चेंज करने के साथ साथ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी मुझे 2 इयर्स तक पीरियड्स नेचुरली आए ही नहीं। सिर्फ पीरियड्स ना आना मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स मेरी बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। क्योंकि ना सिर्फ मेरे बढ़ते हुए वेट ने, एक्ने से भरे हुए चेहरे ने मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस छीना, बट मेरे आसपास की बुलिंग ने मुझे बहुत लो सेल्फ एस्टीम पे लाके खड़ा करा। लेकिन मैं हारी नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया एंड मेरी फिटनेस की, मेरी हेल्थ की जर्नी शुरू हुई। क्लास 12th में आते आते मुझे एक डायग्नोसिस मिला, पीसीओडी। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके लिए मैंने अलग अलग दवाइयां खाई। एक टाइम पे मैं दिन की 8 गोलियां खा रही थी अपनी इस हेल्थ कंडीशन से फाइट करने के लिए। फिर भी पूरा दिन टायर्ड और लेथार्जिक फील करती थी। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ऐसे तो लाइफ नहीं चल सकती बॉस। तभी मैंने अपनी करियर चॉइस फूड एंड न्यूट्रिशन को चुना। 5 साल न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे अपनी डाइट पे काम करना है, कैसे वेट लॉस अचीव करना है एंड कैसे सिर्फ न्यूट्रिशन की ताकत से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ पावर ऑफ न्यूट्रिशन में। ये समझने के बाद कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरी लाइफ में मल्टीपल चेंजेस आने शुरू हुए। सबसे पहला चेंज जो मेरी लाइफ में आया वो था 6 महीने के अंदर ही मैंने अपना वो 20 केजीज वेट दोबारा से लूज करा। 80 से मैं दोबारा से 60 की तरफ आई। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगी, बहुत ज्यादा एक्टिव फील करने लगी। इसके साथ साथ मेरे फेस का जो एक्ने था, जिसने काफी हद तक मेरे कॉन्फिडेंस को छीन लिया था,
वो हील होने लगा। इन 5 स्ट्रैटेजीज ने मेरी हेल्प करी वेट लूज करने में, एंड ना ही सिर्फ मैंने वेट लूज किया, मैंने अपने पीसीओडी को, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को, और जो 2 साल तक मुझे पीरियड्स बिना दवाई के आए नहीं, उस कंडीशन को रिवर्स किया। इसके साथ साथ मैं बॉर्डरलाइन डायबिटिक और बॉर्डरलाइन हाइपोथायरॉइड पेशेंट भी थी। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम पीसीओडी में देखते हैं। मैंने इन हेल्थ कंडीशंस को भी बिना किसी दवाई के रिवर्स किया, सिर्फ इन 5 स्ट्रैटेजीज की मदद से। एंड मैं नहीं चाहती कि आप डिस्कवर करने में वेट लॉस की सही टेक्निक को अपना और टाइम वेस्ट करो। आप आज से ही अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। जान है तो जहान है। तो पहली स्ट्रैटेजी है 10 10 10 10 एंड 10। ये 10 10 10 मिनट की वॉक अगर आप दिन में 5 बार करते हैं तो आपको वेट लॉस करने से, पीसीओडी को रिवर्स करने से, डायबिटीज और हाइपोथायरॉइड जैसे डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह उठते ही 10 मिनट की वॉक आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को किक स्टार्ट करती है एंड आपको आने वाले दिन के लिए रेडी करती है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 10 मिनट के गैप के बाद 10 मिनट की वॉक आपकी खाने के ग्लूकोज को अच्छे से मेटाबोलाइज करेगी और बॉडी में उसको फैट बनने से रोकेगी। आपने जो भी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाए उससे हमें ग्लूकोज मिलता है एंड ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में फैट बन के स्टोर होता है। अगर आप उस ग्लूकोज को उसी टाइम पे यूटिलाइज कर लेंगे 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक करके, तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना कम हो जाएगा एंड वेट लॉस होना, बेली फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। रात की 10 मिनट की वॉक ना सिर्फ आपकी वेट लॉस के लिए गेम चेंजर होगा, बट आपकी स्लीप क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करेगा। एक अच्छी नींद वेट लॉस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। बिना अच्छी नींद के आप भले ही दुनिया की सारी डाइट कर लीजिए, आपका वेट कम नहीं होगा। तो 10 मिनट की वॉक सोने से पहले एक बेहतर स्लीप लेके आएगी एंड आपके स्ट्रेस मार्कर्स को भी कम करेगी। इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी ने मेरी डाइजेशन भी इंप्रूव करी, मेरी गट हेल्थ भी इंप्रूव करी, एंड पीसीओडी की वजह से जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मुझे होते थे, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग जैसे, वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो गए। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जो कि बहुत सिंपल है। खाने से पहले क्या खाएं? अगर आप खाने से पहले जो मैं समझा रही हूं वो खाने लग जाओ, तो आप ना सिर्फ वेट लूज कर सकते हो, आप अपनी मील का पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो इजीली, आप सही क्वांटिटी में खाना खा सकते हो, बिना रोटी चावल दूध छोड़े आप वेट लॉस अचीव कर सकते हो। और इसके लिए आपको सिर्फ अपने खाने का ऑर्डर ठीक करना है। खाना खाने से पहले एक क्वार्टर प्लेट सैलेड, जिसमें आप खीरा, टमाटर, गाजर, बीटरूट जैसी वेजिटेबल्स अगर इनकॉर्पोरेट करते हो, तो ये फाइबर से भरी हुई प्लेट आपका कुछ हद तक पेट भर देगी। जब हमारा पेट आधा भर चुका होगा, जहां हमें 3 रोटी खानी थी या जहां हमें एक थाली भर के चावल की जरूरत थी, हमारा एक छोटी कटोरी चावल में या एक फुलके में पेट भर जाएगा। इसीलिए मैंने अपने लंच और डिनर से पहले एक क्वार्टर प्लेट सैलेड खाना शुरू किया। नाश्ते से पहले एक बड़ा ग्लास वेजिटेबल जूस पीना शुरू किया। वेजिटेबल जूस को बिना छाने अगर हम बनाते हैं तो उसका फाइबर इंटैक्ट रहता है एंड एक सैलेड की प्लेट की तरह ही काम करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी रहती है, तो आप रॉ सैलेड के बजाय एक बड़ा बोल सूप का भी ले सकते हो। इसके साथ साथ हमें अपने खाने से पहले प्रोटीन का एक सोर्स खाना बहुत जरूरी है। जब आप खाने से पहले प्रोटीन खा लेंगे तो आपको अपनी मील से संतुष्टि, सेटाइटी ज्यादा जल्दी मिलेगी। इसलिए अपना खाना एक क्वार्टर प्लेट सैलेड
और एक किसी भी प्रोटीन के सोर्स के साथ शुरू करें। चाहे वो पनीर हो सकता है, एग हो सकता है, या उबले हुए चने या राजमा हो सकता है। इसके बाद आप अपनी मील को बैलेंस्ड वे में एक रोटी, उसके साथ सब्जी, दाल या चावल, खिचड़ी जैसी कोई भी ट्रेडिशनल सीजनल लोकल मील ले सकते हैं। नेचर एंड वेट लॉस गो हैंड इन हैंड। जब मैं नेचर की बात करती हूँ तो हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है जो हमें वेट गेन कराता है या वेट लॉस कराता है? हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है जो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ लेके जाता है? हमारे नेचर में एक ऐसी चीज है जो हमें अवॉइड करनी है और उससे जितना हो सके दूर रहना है, और वो हम सबके घर में है और वो हम सब यूज करते हैं, और ये गलती हम सब कर रहे हैं। प्लास्टिक आपकी किचन में है, प्लास्टिक आपके रूम में है, प्लास्टिक आपके ऑफिस में है। प्लास्टिक हमारे चारों ओर है, लेकिन इस प्लास्टिक से हमें दूर रहना है, क्योंकि प्लास्टिक आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को मिमिक करता है और एक्सेस प्लास्टिक आपकी सराउंडिंग्स में जन्म देता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि पीसीओडी को। अगर आप अपनी लाइफ से प्लास्टिक को कम कर सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपनी हेल्थ एंड अपनी फिटनेस की तरफ। वेट लॉस कम करने की मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी थी अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी पे काबू पाना। उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक यूज करी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको एज क्लोज टू ग्रीनरी, एज क्लोज टू अ वाटर बॉडी, जितना आप नेचर के पास, नेचुरल चीजों के पास रहेंगे, उतना जल्दी आप अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स को कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि एक अच्छी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा स्टेप है एक हेल्दी लाइफ की तरफ। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से मैंने बुलीड होने की वजह से जो एंजाइटी देखी, जो स्ट्रेस देखा, वो मैं रिवर्स कर पाई और नेचर ने मुझे हिम्मत दी उससे फाइट करने की। इसके लिए हमें कोई साधना लेने की जरूरत नहीं है। आप ग्रास पे 5 मिनट नंगे पैर वॉक करें, गार्डनिंग करें, या अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाएं, फ्लावर्स लगाएं। ये आपको नेचर के क्लोज लेके जाएगा। नेचर में जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं वो आईज के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देते हैं दैट एवरीथिंग अराउंड मी इज हैप्पी, सब कुछ सही है। जब ये सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलता है, वहीं हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स हील होना शुरू हो जाती हैं। जब भी हम वेट लॉस के लिए क्या खाना है ये बात करते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग सजेशंस मिलते हैं, लेकिन हमें वेट लॉस के लिए किस समय पे खाना है ये बात हर कोई नहीं करता। जी हाँ, आपका खाना खाने का एक सही समय होता है, सही टाइम होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डिनर किस टाइम पे करते हैं। तो मेरी अगली स्ट्रैटेजी है डिनर को जल्दी करना। सोने से 5 घंटे पहले मैंने डिनर करना शुरू करा, जो गेम चेंजर रहा मेरी वेट लॉस जर्नी में। अपना डिनर जब मैं 6:30 से 7 बजे के बीच में खत्म करने लगी तो मेरी बॉडी और ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगी। सुबह उठ के जहां मैं टायर्ड और लेजी फील करती थी, मैं बहुत एक्टिव रहने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कुछ घंटे कुछ ना खा के अपनी बॉडी को मजबूर किया कि वो मेरे बॉडी फैट से एनर्जी बनाए। आपका स्टोर्ड बॉडी फैट भी आपको एनर्जी देता है। उसके लिए मैंने डिनर अर्ली करना शुरू किया, और ये स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी आपको जल्दी एंड सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करने में। बेसिकली जैसे ही सनसेट होता है, सूरज ढलता है, हमारी आईज हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं दैट टाइम टू स्लीप इज अप्रोचिंग, सोने का वक्त पास आ रहा है। जैसे जैसे सोने का टाइम पास आता है, वैसे वैसे आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म रात के टाइम स्लो हो जाता है। अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए सही समय पे खाना बहुत जरूरी है। और अगर एक मील में ऐसी बोलूं जो समय पे खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपका डिनर।
तो अपना डिनर 6:30 से 7 बजे के बीच में अगर आप ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको सोने से पहले उस खाने को अच्छे से पचाने का टाइम मिल जाता है। जब आपका खाना अच्छे से पचा होता है, तो आपको नींद भी अच्छी आती है, आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है एंड आपकी बॉडी स्टोर्ड बॉडी फैट से एनर्जी भी बना लेती है। एंड दैट इज़ हाउ एक अर्ली डिनर आपकी वेट लॉस की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है। मैं मानती हूँ कि आजकल का लाइफस्टाइल हमें डिनर टाइम से करना अलाउ नहीं करता, इसलिए मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन भी निकाला है। सिर्फ अपने डिनर में एक हाई प्रोटीन, हाई फाइबर मील लें, तो आपको वो सिमिलर इफेक्ट देगा जो एक अर्ली डिनर आपको देता है। तो आप अपने डिनर को 1 ग्लास दूध, 4 से 5 बॉइल्ड एग वाइट्स या 80 ग्राम्स पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम डिनर में प्रोटीन्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत लगती है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। आपके लिए चलना, फिरना, उठना, बैठना एक एक्सरसाइज है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए खाना पचाना एक एक्सरसाइज है। आप जो भी खा रहे हो, उसको पचाने के लिए कैलोरीज बर्न होती हैं एंड जो सोर्सेज मैंने आपको बताए, ये प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो जब आप खाना खा रहे हो, तो आप अपने बॉडी से एक्सरसाइज करा रहे हो। इसीलिए अगर डिनर टाइम से नहीं कर सकते, 7 बजे तक डिनर खत्म नहीं कर सकते, तो अपना डिनर हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर रखिए। तो चलते हैं अब मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी की तरफ, हाइड्रेशन। जितना पानी हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही बेचारा पानी इग्नोर्ड भी है। हम भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है। ब्रेन में हंगर ग्लैंड एंड थर्स्ट ग्लैंड बहुत पास होते हैं, इसलिए हम कई बार डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते, फर्क ही नहीं समझ पाते कि हमें भूख लग रही है या हमें प्यास लगी है। अगर आप पानी पूरे दिन में सही अमाउंट्स में नहीं पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में स्कार्सिटी मोड ऑन हो जाता है। ऐसा लगता है बॉडी को कि पानी की कमी है, तो आपकी बॉडी पानी को रिटेन करना शुरू कर देती है। इसको हम वाटर रिटेंशन भी बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, तो ब्लड प्रेशर जैसे हेल्थ इश्यूज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी जर्नी में स्ट्रेस को फाइट किया, अपनी डाइट को ठीक किया, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, एक्सरसाइज की, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत इजीली सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि मैं एक चीज़ गलत कर रही थी, वो थी पानी। मैं अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी डाइट के साथ साथ पानी पीने पे ध्यान दिया, डेली बेसिस पे 3.5 से 4 लीटर पानी पीना शुरू किया, मेरे वेट लॉस जर्नी में जैसे कि कोई स्पीड पकड़ ली। लो एस्टीम, अंडर कॉन्फिडेंट, बुलीड एक टीनेजर से लेके आज यहाँ आपके सामने खड़ी एक कॉन्फिडेंट डाइटिशियन, जिसने ना सिर्फ अपनी लाइफ ठीक करी इन 5 स्ट्रैटेजीज के साथ साथ, बट हजारों उन क्लाइंट्स की भी मदद करी जो वेट लॉस चाहते थे, अपने पीसीओडी को रिवर्स करना चाहते थे, अपने हाइपोथायरॉइड डायबिटीज जैसे डिसऑर्डर्स को रिवर्स करना चाहते थे। एक अच्छी डाइट ना सिर्फ आपको वेट लॉस करने में मदद करती है, बट आपकी लाइफ की क्वालिटी को ट्रिमेंडसली इंप्रूव कर सकती है। आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, आप अपने शरीर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका मंदिर है। दिस इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म को, जिसने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड अगर आप इससे थोड़ा भी कुछ सीख लेते हो और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाते हो, तो हमारा, मेरा एंड जोश टॉक्स का मकसद सफल हुआ। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, for giving me this opportunity to share my journey with you all.